नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के पारा शिक्षक अब कहलाएंगे सहायक अध्यापक, 60 साल तक देंगे अपनी सेवा, कैबिनेट की मिली स्वीकृति। बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 51 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें जहां राज्य के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी गई, इससे राज्य के 62,000 पारा शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं अब राज्य के पारा शिक्षक सहायक शिक्षक कहलाएंगे। कैबिनेट के अन्य फैसले के तहत कल्याण विभाग के अंतर्गत 136 आवासीय विद्यालय के 21,000 स्टूडेंट को भी राज्य सरकार मोबाइल टैब देगी। अब प्राथमिक स्तर के पारा शिक्षकों की सेवा पंचायत प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार एवं उच्च प्राथमिक स्तर के पारा शिक्षकों की सेवा प्रखंड प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार को दिया जाएगा। वैसे पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल नहीं है, उनके लिए आकलन परीक्षा ली जाएगी। नियमावली के प्रावधान के अनुरूप आकलन परीक्षा में सामान्य वर्ग के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 40% अंक, आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 35% अंक निर्धारित किया गया है। आप सबको बता दूं कि झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय में अब हर साल बढ़ोतरी होगी। नियमावली के प्रावधान के अनुरूप पारा शिक्षकों के मानदेय में हर साल 4% की बढ़ोतरी होगी। पारा शिक्षकों को अब साल में 15 दिनों का मेडिकल लीव भी दिया जाएगा। अवकाश अवधि का मानदेय भी तय होगा। वहीं शिक्षकों को अब EPF का लाभ भी दिया जाएगा। सरकार एवं पारा शिक्षकों की ओर से दिए जाने वाले अंशदान का निर्धारण कर दिया गया है। मानदेय बढ़ोतरी के बाद पारा शिक्षकों का अधिकतम 22,500 रुपये मानदेय मिलेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक को 22,500 रुपये और कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक को 21,000 रुपये मानदेय मिलेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा असफल कक्षा 6 से 8 के शिक्षक को 18,200 रुपये और कक्षा 1 से 5 के शिक्षक को 16,800 रुपये मानदेय मिलेगा। माली में फंसे झारखंड के मजदूरों के स्वजनों के लिए खुशखबरी, हवाई जहाज से जल्द होगी वापसी। दक्षिण अफ्रीका के माले में फंसे गिरिडीह और हजारीबाग के सभी 33 मजदूरों की वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है। शीघ्र ही सभी को हवाई जहाज से रांची भेजा जाएगा। इसके पूर्व संबंधित कंपनी के NP कंस्ट्रक्शन मजदूरों को बकाया वेतन का भुगतान करेगी। भारतीय दूतावास की पहल पर 18 जनवरी को वहां मजदूरों और कंपनियों के बीच बैठक हुई। बैठक में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। इसकी जानकारी ट्वीट कर केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री अन्नपूर्णा यादव ने दी है। समझौता में कंपनी ने मजदूरों को बकाया वेतन देने पर सहमति जताई, जिसमें 32 मजदूरों को अक्टूबर नवंबर 2 माह का बकाया वेतन कंपनी देगी। भोजन खर्च काटकर सामान्य कर्मचारी को प्रति माह $400 के हिसाब से 2 माह का $650 और पर्यवेक्षकों को $750 वेतन दिया जाएगा। जबकि एक अन्य मजदूर इंद्रदेव ठाकुर को इसी दर से 6 माह का बकाया वेतन दिया जाएगा। कंपनी 5 दिनों के अंदर सभी मजदूरों के भारतीय बैंक खाता में भारतीय मुद्रा में वेतन की राशि हस्तांतरित करेगी। झारखंड में बड़ी नक्सली वारदात विफल, फटने से पहले 15 कुकर बम बरामद। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई थाना क्षेत्र की काडेरोंगा पहाड़ी से 15 कुकर बम को जवानों ने बरामद कर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सभी बम पहाड़ी पर करीब 1.5 किलोमीटर पश्चिमी दिशा में जंगल के रास्ते में झाड़ियों से घिरे गड्ढे में छिपाकर रखे गए थे। नक्सलियों द्वारा बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी, लेकिन समय रहते जवानों ने बरामद करने के साथ उसे डिफ्यूज कर बड़ा खतरा टाल दिया। कुचाई के सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिला पुलिस और CRPF 157 बटालियन के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान कुचाई के काडेरांगो पहाड़ी से सभी IED बम बरामद हुए, जिसे BDS की टीम ने डिफ्यूज कर दिया। झारखंड में अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत, 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पारा। झारखंड के लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। वहीं 22 जनवरी से ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी, जो अगले दिन यानी 23 जनवरी तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 24 जनवरी को सुबह में कोहरा या धुंध के बाद दोपहर में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना जताई है।
न्यूनतम तापमान की बात करें तो राज्य में कई जिलों में इस दौरान न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान राज्य के सभी जिलों में 26 डिग्री तक रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इस दौरान देवघर, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, कोडरमा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, हजारीबाग, रांची, खूंटी और गुमला जिला में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं अधिकतम तापमान लगभग सभी जिलों में 22 डिग्री से 26 डिग्री तक बना रहेगा। झारखंड सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया किसान कॉल सेंटर। किसानों की समस्या एवं उनके सुझावों से अवगत होने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने किसान कॉल सेंटर शुरू करने की पहल की है। इसकी शुरुआत 19 जनवरी से की गई। उक्त बातें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने नेपाल हाउस में किसान कॉल सेंटर के ऑनलाइन शुभारंभ के अवसर पर कही। इस अवसर पर उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एवं कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रेरित करने हेतु कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई गीत का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी समस्या एवं सुझावों को किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800 123 1136 पर दर्ज करा सकेंगे। कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर अति संवेदनशील है, साथ ही उनके सुझावों से भी सरकार अवगत होना चाहती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की है, जो कृषि निदेशालय से संचालित होगा। राज्य के किसान कहीं से भी इस किसान कॉल सेंटर में अपनी समस्या एवं सुझाव को दर्ज करा सकते हैं। उनकी समस्याओं को प्रखंड स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक हल करने का प्रयास किया जाएगा। टोल फ्री नंबर पर किसानों के सुझावों को भी प्राप्त कर उस पर कार्रवाई की पहल की जाएगी। वहीं पदाधिकारी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। सस्ता पेट्रोल लेने के लिए झारखंड के राशन कार्डधारी ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन। जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच झारखंड की हेमंत सरकार ने गरीबों को आंशिक राहत देने की कोशिश की है। इसके तहत अब राज्य के गरीबों को पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत प्रति लीटर 25 रुपए की छूट दे रही है। इसके लिए राशन कार्डधारी होना जरूरी है। सरकार वैसे राशन कार्डधारियों को इसका लाभ देगी जिसके पास अपना 2 पहिया वाहन हो। इसके लिए हर महीना 250 रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके अकाउंट में जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए लाभुकों को पहला रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले चरण में राज्य के 20 लाख राशन कार्डधारियों को इसका लाभ मिलेगा। पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इन अनिवार्यता को पूरी करनी होगी। आवेदक को राज्य के NFSA एवं JSFSS के तहत राशन कार्डधारी होना चाहिए। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का वेरीफाई आधार नंबर अंकित होना चाहिए। आवेदक के आधार से लिंक्ड बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आवेदक के वाहन का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए। आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके बाद उनके आधार सीडेट मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद आवेदक राशन कार्ड में अपना नाम सिलेक्ट करते हुए वाहन संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालेंगे। वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगी। गरीबों के लिए इस योजना को सीएम हेमंत सोरेन दुमका से आगामी 26 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत करेंगे। पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए NFSA एवं JSFSS के लाभुक http://jsfss.jharkhand.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस साइट पर जाने पर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, जिसे ध्यान से पढ़कर अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। बसिया, भरनो सहित गुमला जिलों में 90% टीकाकरण, 100% की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है काम। गुमला जिले में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा बैठक मंगलवार को ITDA भवन में हुई। अध्यक्षता उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने की। उपायुक्त ने कहा कि बसिया, भरनो, घगरा, रायडी तथा कामडारा प्रखंड में 90% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। डुमरी, जारी, चैनपुर, पालकोट एवं सिसई प्रखंड में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप टीकाकरण के दर में इजाफा करने के उद्देश्य से उपायुक्त ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सहयोग प्राप्त करने पर जोर दिया। उपायुक्त ने उपरोक्त प्रखंडों के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जबकि SC ने रिजल्ट से पहले ही APP नियुक्ति का विज्ञापन किया रद्द, सरकार के आदेश के बाद लिया है फैसला।
जब पीएससी ने राज्य में 143 एपीपी की नियुक्ति का रिजल्ट निकालने से पहले विज्ञापन रद्द करने का फैसला लिया है। आयोग ने राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में ऐसा किया है। राज्य सरकार ने उक्त विज्ञापन में एएसडब्ल्यू का कोटा आरक्षण देने का जिक्र नहीं रहने के कारण आयोग से प्रस्ताव वापस मांग लिया है। गृह विभाग के पास अब एपीपी की रिक्तियां आ गई है। अब सभी एक साथ जोड़कर नियमानुसार आयोग को भेजा जाएगा। झारखंड में कब होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, आइए जान लेते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। डॉक्टर अनिल कुमार महतो अध्यक्ष और डॉक्टर विनोद सिंह झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए उपाध्यक्ष होंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 10 दिसंबर को ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा की थी। शिक्षा मंत्री की घोषणा के 38 दिन के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पिछले वर्ष 15 सितंबर से ही खाली थे। जैक के नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बुधवार को अपना योगदान दिए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के योगदान के साथ ही जैक के कार्यों में तेजी आने लगी है। परीक्षा संबंधित कार्यों पर जल्द निर्णय की संभावना है। जैक के नए अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो ने कहा कि समय पर परीक्षा और रिजल्ट जारी करना उनकी प्राथमिकता होगी। वर्ष 2022 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पर भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि योगदान देने के साथ ही वह परीक्षा से संबंधित कार्यों की पूरी जानकारी लेंगे और इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। जो परीक्षा नहीं हो सकी है उसे भी जल्द से जल्द कराया जाएगा। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2022 की कक्षा 9वीं 11वीं और मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2 टर्म में लेने की बात कही थी। इसके तहत मैट्रिक और इंटर के प्रथम चरण की परीक्षा दिसंबर में और कक्षा 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा जनवरी में होनी थी, लेकिन अब तक ये परीक्षाएं नहीं हो सकी। इनकी तिथि अब जल्द घोषित होने की संभावना है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।